शेनलिंग, तुम क्या कर रही हो? चाओ यू, अब सिर्फ तुम ही लिंगर के बदले ली परिवार में शादी कर सकती हो। वैसे भी तुम खाली हो, कमरे में उन टूटे फूटे रोबोटों को ठीक करती रहती हो। इससे अच्छा है कि तुम शेन परिवार के लिए कुछ योगदान दो। अगर मैं ना होती तो तुम एक अपाहिज ली परिवार जैसे 100 साल पुराने कुलीन परिवार में शादी करने के लायक भी ना होती। कोई साधारण परिवार भी तुम्हें पसंद नहीं करता है ना। अगर तुम ना होती तो मेरे पैर भी ना टूटते। अपाहिज, तुम तो बस मेरे माता पिता द्वारा पाला गया मेरा ब्लड बैंक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हारी ये हालत देखकर ये परिवार के बड़े बेटे और तुम, एक अपाहिज, एक अंधा, वाह क्या खूब जोड़ी है। ली समूह की एआई चिप तकनीक में एक नई सफलता मिली है, जिसने वसंत महोत्सव समारोह में धूम मचा दी। कहा जा रहा है कि ली परिवार जल्द ही शेन परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने जा रहा है। तुम शादी करोगे या नहीं? अगर तुम शादी नहीं करती हो तो मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारे मृत माता पिता के पास भेज दूंगी। शेनलिंग, तुम पागल हो गई हो। ली परिवार के लोग जल्द ही आने वाले हैं। मालिक, ये शेन परिवार है। हालांकि सुना है कि शेन मैडम को आपकी आंखों की बीमारी से दिक्कत है। उन्होंने काफी हंगामा किया है। क्या आप वाकई? बचाओ, तुम शादी करोगी या नहीं? मुझे बचाओ। शेनलिंग, क्या तुम पागल हो? शेन वेयू, तुम हमेशा मेरे पैरों तले कुचली रहोगी, एक कीचड़ के ढेले की तरह। बोलो, शादी करोगी या नहीं? क्षमा कीजिए, दुल्हन कहाँ है? मैं ली नानटिंग हूँ, अपनी नवविवाहित पत्नी को लेने आया हूँ। श्रेली, ली नानटिंग, वो तो इतना हैंडसम है। श्री ली, यह मेरी प्यारी बेटी है, आज की दुल्हन। ली परिवार का बड़ा बेटा बड़ा ही सुंदर है, पर अफसोस अंधा है। नमस्ते, मैं आज की दुल्हन हूँ, शेन वेयू। श्रीमती शेन, क्या आपकी एक ही बेटी शेनलिंग नहीं है? ये ली परिवार और शेन परिवार की शादी की बात श्री ली और सुश्री शेन के बारे में थी, पर हमारी शेन परिवार की 2 बेटियां हैं। ये शियायू, उसके पैर ठीक नहीं है, वह कम ही बाहर निकलती है, इसलिए सब ज्यादा नहीं जानते। हमारी लिंगर ने अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं किया है, इसलिए ये शादी सिर्फ बड़ी बहन ही पूरी कर सकती है। पैर ठीक नहीं, ये आप जानबूझकर कर रहे हैं। ली साहब, मुझे बचाइए, बचाओ मुझे। बड़े साहब, ये श्रीमती शेन, इनके पैर खराब हैं। इन्हें चलने के लिए व्हील चेयर की जरूरत है। हमें वापस जाना चाहिए और दादाजी के साथ फिर से उम्मीदवार पर चर्चा करनी चाहिए। पहले आपके लिए परिवार और हमारे बीच शादी का कॉन्ट्रैक्ट दूसरे साहब के साथ था। आदमी बदलने वाले आप लोग पहले थे। लेकिन बस यही है। कहाँ? शादी करने। ये ली नानटिंग अंधा होकर भी इतना मर्द निकला, सही में शेन वेयू को सस्ता पड़ गया। लेकिन ली परिवार एक लंगड़ी को कैसे अपना सकता है? शेन वेयू, बस तुम उत्पीड़न का इंतजार करो।
अगर मैं अनिच्छुक होने का नाटक नहीं करती तो वे मुझे इतनी आसानी से शादी करने नहीं देते। अबली परिवार का ये साथ है। शेन परिवार वाले मुझ पर अब मनमानी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरी विदेश में संपत्ति भी वापस हस्तांतरित हो सकती है। तुम देख सकते हो। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं देख नहीं सकता? या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती एक अंधे से? नहीं नहीं, बस अभी जिस तरह से तुमने सीट बेल्ट लगाई उससे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें दिखता नहीं। बहुत से काम हजारों बार दोहराने के बाद मांसपेशियों की याददाश्त बन जाते हैं। उस साल जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी रोशनी चली गई थी, मैंने खबर सुनी थी। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। ली ग्रुप के वारिस ली नानटिंग, जिन्होंने अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय एआई का पहला पुरस्कार जीता था, दुर्घटना का शिकार हो गए। ताज़ा खबरों के अनुसार उनके माता पिता दोनों की जान चली गई। ली नानटिंग को भी दोनों आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। एक नई चमक यहीं बुझ गई। उस दुर्घटना का असली दोषी अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। गुरुदेव, मैं शेन परिवार छोड़ चुकी हूँ। गुरुदेव, मैं शेन परिवार छोड़ चुकी हूँ। हमारे बड़े मालिक के फोन में विशेष व्यवस्था की गई है। टेक्स्ट मैसेज एआई के जरिए आवाज में बदल जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। आखिरकार हम ली परिवार दीचिंग के एआई लीडर है ना। अगर पिता जीवित होते, दीचेंग का एआई उद्योग शायद एक अलग तस्वीर पेश करता। प्यारी, देखो ये क्या है। छोटा रोबोट। ये एक रोबोट है। मैंने इसमें तुम्हारी तस्वीर रिकॉर्ड की है। हर बार जब यह तुम्हें देखेगा तो तुरंत तुम्हें पहचान लेगा। पापा चाहते हैं कि ये मेरी तरफ से मेरी प्यारी का अच्छे से ध्यान रखे। धन्यवाद पापा। आओ। आ गए? ये ली परिवार वाकई एक सदी पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। है ना बीवी? रुक जाओ। ये कौन अपाहिज है हमारे लिए परिवार में आकर भीख मांगने चला आया? क्या हुआ? दादाजी, वीवी आ गया। बीवी इस लड़की के पास खुद क्यों गया? पिताजी द्वारा बनाया गया रोबोट वीवी ली परिवार में है। उस समय वीवी ने मुझे बचाने के लिए शेनलिंग पर हमला किया था। शेन परिवार वाले उसे तोड़कर ले गए थे, है ना? तुम लोग नहीं कह रहे थे कि शेन परिवार में जाकर बड़ी मिस को लेने गए थे? ये कोई अपाहिज क्यों ले आए? हाँ, शेन परिवार की मिस, मैंने उसे पार्टी में देखा था। वो अपाहिज नहीं थी। ये शेन परिवार की बड़ी मिस है। शेन परिवार की दूसरी मिस अभी पढ़ रही हैं।
इसलिए उन्होंने बड़ी मिस को सगाई निभाने के लिए भेजा है। क्या क्या हमारे लिए परिवार में कोई भी आ सकता है? हमें एक अपाहिज भेजकर क्या वे हमें छुटकारा पाना चाहते हैं? तुम पहले शांत हो जाओ। भले ही यह गोद ली हुई बेटी है, पर यह भी तो शेन परिवार की मिस है। तुम तो शेन परिवार का ही पक्ष लोगी। तुम माँ बेटे एंड परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए शेन परिवार की सगाई बड़े भाई पर थोप दी। अब यह अच्छा हुआ वे भी धोखे से बदल कर आए। एक अंधा एक अपाहिज से शादी कर रहा है। क्या अभी भी हमारे लिए परिवार की बदनामी कम है? तुम मुझे कह सकते हो, लेकिन ले, बड़े साहब के बारे में थोड़ा सोच समझ कर बात करना ही बेहतर होगा। ये सगाई वाकई ठीक नहीं है। पिंगेर, इस शेन परिवार की मिस को वापस भेज दो। पिंगर, इस शेन परिवार की लड़की को वापस भेज दो। नहीं, अगर ली परिवार मुझे वापस भेजता है तो शेन परिवार मुझे दोषी ठहराएगा और मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। दादाजी, गठबंधन का साथी बदलने वाला ली परिवार था और मैं शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, तो नाम के लिए मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी भी हूँ। और फिर अब शादी बस शुरू होने ही वाली है। अगर अब सगाई रद्द कर दी जाती है तो ली परिवार भी दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। ये लड़की बहुत साहसी है। टिंगर के स्वभाव के लिए शायद ये एक अच्छी बात है। ये मामला अभी भी टिंगर पर निर्भर करता है। टिंगर, तुम क्या तय करते हो? मैं शेन परिवार में वापस नहीं जा सकती। अगर ली नानतिंगर अभी पीछे हटता है तो बात मुश्किल हो जाएगी। जब मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है तो मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। तो ठीक है, तो ये शादी इसी तरह तय हो गई। शुभ मुहूर्त आते ही, रात का खाना शुरू होते ही मैं तुम्हारी शादी की घोषणा करूंगा। क्या आप पी रहे हैं? नहीं, धन्यवाद। अब जब तुम टिंगर का ख्याल रखोगी तो मैं निश्चिंत रहूंगा। पिताजी, आज ली परिवार के सभी पुराने दोस्त आए हैं। इस अपंग को सामने लाना क्या हमारे लिए परिवार के लिए बहुत शर्मनाक नहीं होगा? बस, आज से वो भी हमारे लिए परिवार की सदस्य। लंगड़ा लूला मत कहो। ठीक है अशी, अब और मत बुलाओ। पिताजी, बात यह है, लीशी बिली परिवार के बारे में सोच रही थी। जुएमिंग को बड़ी मुश्किल से उस रहस्यमय एआई मास्टर किंग युआन को आमंत्रित किया। क्या जुएमिंग ने किंग युआन मास्टर को बुला लिया? किंग युआन? उन्होंने मुझे कब बुलाया? कारण ऐसी व्यक्ति है जो बहुत रहस्यमय है। हमारा घर हमेशा उन्हें अपनी आय शोध टीम माइंड शामिल करना चाहता था, लेकिन इतनी मानव शक्ति और वित्तीय साधन खर्च करने के बाद भी हमें वो कभी नहीं मिल। लगता है चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से गलतफहमी हुई थी। वो मेरे लिए इस बात पर सहमत नहीं होंगे। ये ऐसी पहचान है जो मैंने अपने गुरु तक को नहीं बताई, तो जनता के सामने तो बिल्कुल नहीं आएगी। तुम कहते हो कि ये नंडे बंधा है, ठीक है, लेकिन एक लांगड़े को बोझ बनाकर घुमाना, यूएसएस पूरा मैदान घुमाना, काहिन किसी से ताकरा गाया और ऐसी शानदार हस्ती के सामने शर्मिंदा होना तो अच्छा नहीं होगा। दादाजी, यहाँ मेरी और मिर्ची की सगाई की पार्टी है, वो कैसे इसमें हिस्सा नहीं ले सकती? नंदेव से शादी करना एक मजबूरी थी। ऐसी पार्टी और महीना जाना आए बेहतर आए। कोई बात नहीं, मैं कभी पार्टी में हिस्सा नहीं लिया। माइन मिलजुल माइन अच्छी नहीं हन, न जना है अच्छा है। घर माइन बहु है, समाजदार है, ठीक है, तो यही फैसला हुआ। आप सब शानदार हास्टी के स्वागत की तैयारी करें। ठीक है पापा। नंदेव, क्या तुम मुझे कमरे तक छोड़ दोज? देख है, क्या तुम उदास हो? एज माइन तुम्हें सबके सामने नहीं पहचानवा सकता, बिल्कुल जैसा सीमा के घर में था, कोई तुम्हें नहीं पहचानता। अच्छा, तू इस बात पर था, मुझे इसकी परवाह नहीं आई। लेकिन मुझे परवाह है, लेकिन मैं परवाह करता हूं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें गर्व से मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, किसी से बचने की जरूरत नहीं। आप
मुझसे इतनी अच्छी तरह से व्यवहार क्यों करते हैं? हम पहली बार ही मिले हैं। जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसकी सहज जीवन शैली देखकर मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि वो अंधा है। आप ली बटलर से मुझे धक्का देने के लिए कह सकते हैं। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, इस अंधे पर, कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ? नहीं नहीं, चिंता मत करो। घर का हर कोना, हर जगह, कितने कदम चलने हैं, सब मेरे दिमाग में बसा हुआ है। अंधी छड़ी के बिना भी मैं आसानी से चल सकता हूँ। अब दवाई की जरूरत नहीं है। आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई है। बहुत बढ़िया। वह तेजस्वी बड़े साहब वापस आ सकते हैं। जब तक मैं उन्हें गिरा नहीं देता, मुझे अंधा बने रहना होगा ताकि वे अपनी सतर्कता खो दें। ये फिंग, घर के हर कोने, हर जगह कितने कदम चलने हैं, ये सब माप लो। जी जनाब। छब्बीस कदम। हमारा कमरा आ गया। आप ये छोटा रोबोट मेरे वाले जैसा है। उस समय केवल 2 ही बने थे, एक जोड़ा था। ये तो उसके हाथ में है। तुम पिकिनियान को पसंद करते हो? ये दादाजी हैं। वो मास्टर किंगयान को बहुत पसंद करते हैं। हाल के वर्षों में एआई तकनीक का विकास रुका हुआ है। वही परिवार के एआई को प्रगति की ओर ले जाने वाली सबसे आशावान मास्टर हैं। तो क्या ये इसलिए है कि दूसरे युवा मास्टर ने मास्टर किंगयान को बुलाया, इसलिए दादाजी इतने उत्साहित है? बिल्कुल। मास्टर किंगयान बहुत रहस्यमय है। वो कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए। ये भी नहीं पता कि वो पुरुष है या महिला। मैंने अभी तक पिताजी के लिए अन्याय का खुलासा नहीं किया है। मैं एआई के क्षेत्र में अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकती। क्या तुम मास्टर किंगयान को जानते हो? नहीं। तो तुम पहले आराम करो। क्या हुआ? सेन परिवार में पैर में चोट लग गई थी। कहां चोट लगी है? तुम्हें कहां चोट लगी है? बस घुटने पर और जांघ पर। दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, दवा लगाने से ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवा का डिब्बा लाता हूं। ये रहा तुम्हारा दवा का डिब्बा। तुम खुद ही घाव का इलाज कर लो। ठीक है। मैं यही हूं, अगर जरूरत हो तो मुझे बुलाना। सोचा नहीं था कि ली नांतिंग इतना शरीफ होगा। मुझे परख रही हो? कोई बात नहीं, वैसे भी उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। ये मेरी एकमात्र ऐसी पोशाक है जो पहनने लायक है। गंदी हो गई तो अच्छा नहीं होगा। वह क्या करना चाहती है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, किताब हाथ से छूट गई। तुम्हारे लिए कपड़े अलमारी में रखे हैं।
ठीक है। वो तो सच में बहुत साहसी है, अब नाटक नहीं कर रही। सही है, मुझे दिखाई नहीं देता। इससे मेरे लिए भविष्य में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। मुझ पर भरोसा नहीं करते, फिर भी इतनी हिम्मत दिखाते हो। सुश्री शेन वियू अक्सर चुपके से पुराने डॉक्टर जिन लाओ से संपर्क करती हैं। जिन लाओ के अनुसार उनके पैर पहले ही काफी ठीक हो चुके हैं, थोड़ी और कसरत से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इस घटना के बाद लगता है उसे अपने पास रखकर बचाना बेहतर होगा। शादी की योजनाएं कैसी चल रही हैं? ली ज्यूमिंग ने ली परिवार की सबसे छोटी बेटी को लुभा लिया है और दादाजी को मना लिया है कि आप शेन परिवार की युवती से शादी करें। शेन परिवार जानता है कि आप अंधे हैं और कभी ली परिवार के वारिस नहीं बन सकते। इस खबर के बाद वे कई बार हंगामा कर चुके हैं। युवा मास्टर, आप सुश्री शेन व्यू को अपना सच क्यों नहीं बताते? आपको कैसे पता कि वह आपसे शादी करने के लिए निश्चित रूप से मान जाएगी जबकि आप अंधे हैं? उसकी सुरक्षा के लिए नाटक को वास्तविक लगना चाहिए, इसलिए उसे बताना नहीं चाहिए। वो निश्चित रूप से शादी के लिए मान जाएगी। जितनी जल्दी हो सके शेन परिवार छोड़ दो, हम जल्द ही मिलेंगे। तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ उन्होंने नहीं देखा, वरना भेद खुल जाता। तुम्हारे लिए कपड़े तैयार किए हैं, ठीक है ना? ठीक है। तुम भी तो गीली हो गई होगी, मैं तुम्हें बाथरूम ले चलूं? हम पहले ही पति पत्नी हैं, तुम्हें मेरी देखभाल की आदत डालनी होगी। नहीं चाहिए, तुम बाहर जाओ, मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, वैसे ये मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया हुआ एआई वॉकर है, ये तुम्हें चलने में मदद करेगा। मैं बाहर हूं, कोई बात हो तो मुझे बुलाना। शनवेयू, तुम अभी क्या कार राहे त अच्छा हुआ कि वो देख नहीं पाया। यूज मेरे पास रखना, लगता है मैन बहुत खतरनाक खून। गुरुजी, मुझे रहने की जगह मिल गई है, आप मुझसे कब मिलेंगे? जब सही समय आएगा हम मिलेंगे। गुरुजी, मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या अनमेन कुछ ऐसा है जो वो छुपाना चाहते हैं, या अनहोन कुछ छुपाया है और डर है कि वो सामने ए जाएगा? छोटे बून, जैसे हम पहले ऑनलाइन फ्रेंड्स, वो बुरा नहीं था ना? लेकिन मैं आपसे बहुत सी बातें सामने से साफ करना चाहती हूँ, जैसे मेंशन हूँ, मेंशन परिवार छोड़कर ये परिवार में शादी के लिए आई हूँ, विदेश जाने के लिए नहीं। अगर ऐसा है तो यूजे ए जे की पार्टी में शामिल हों डू, ये अच्छा रहेगा। उसके लिए पत्नी
होन की पहचान को सार्वजनिक करो ताकि बाद में उसके लिए काम करना और आसान हो। मेन एज है ली परिवार की पार्टी मैं शामिल होने जा रहा हूं। गुरुजी ली परिवार से है। गुरुजी, आप ली परिवार के लोगों को जानते हैं? तो आप ली परिवार के व्यक्ति हैं। मुझे इस दावत में जाना है। मुझे ली नानाटिंग को ढूंढना है। थोड़ी बारिश की बूंद, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे गुरु ली नानटिंग ही है और उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था तो क्या होगा? मैं वहां जाकर ढूंढती हूँ। मुझे जाना होगा। तुम फिर से चोट न लगने देना। तुम्हारा नाम क्या है? ली साहब, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? वह अभी दवा नहीं खाना चाहती थी और गुस्सा कर रही थी। दवा? अगर मैं न होता तो शायद तुम शेन परिवार से बहुत पहले भाग जाती और बाद में तुम्हारे पैर में चोट भी नहीं लगती। ये आई वॉकर निश्चित रूप से मेरे पैरों की ताकत बढ़ा सकता है। गुरुजी ली परिवार से हैं। मुझे नंतिंग से दादाजी को मनाना होगा ताकि मैं डिनर पार्टी में शामिल हो सकूं। नंतिंग, तुम गुरुजी हो? क्या आप गुरुजी हैं? मैं आप देख सकते हैं? क्या आप गुरुजी हैं? आपके कंप्यूटर पर मेरे और गुरुजी के चैट रिकॉर्ड क्यों हैं? नहीं। गलत। आप देख सकते हैं? आपने सब देखा है। आप मुझे बताओ, क्या आप मेरे गुरुजी हैं? आपके और मेरे गुरुजी के चैट रिकॉर्ड का क्या मतलब है? तुम खुद देख लो। ये कैसे नहीं हो सकता? व्यावसायिक जासूसों से बचने के लिए मैंने अपने अध्ययन कक्ष के कंप्यूटर पर ली CAI सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो प्रमाणित नहीं है, जैसे ही मेरे अध्ययन कक्ष के पास आता है, उसे निगरानी प्रणाली द्वारा जबरदस्ती लॉक कर दिया जाएगा। अभी तुम अंदर आई थी, मेरे कंप्यूटर ने तुम्हारे मोबाइल फोन सिस्टम से अपने आप कनेक्ट कर लिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। तुम जानती हो मैं देख नहीं सकता, तो कंप्यूटर पर क्या दिख रहा था मुझे भी बिल्कुल पता नहीं। ऐसा है। मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत उत्तेजित हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम अपने गुरु की बहुत परवाह करती हो। जब मैं सबसे बेबस थी, तब मेरे गुरु ने हाय मुझे गर्म हाथ और हिम्मत दी। इतने सालों से अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इनका आपकी जो चीजें तुम्हें तोड़ नहीं पाई वो तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। मेरे गुरु ने भी यही बात कही थी, लेकिन मैंने अभी तक अपने गुरु से नहीं मिली हूं। मुझे तो पाटा भी नहीं वो कैसे दिखते हैं, लड़का है या लड़की। लेकिन जल्दी हाय उनसे मिल पाऊंगी। अच्छा, मैं तुमसे कहने आई थी कि मैं शाम की पार्टी में जरूर जाऊंगी। तुम इस मौके पर जान चाहती हो? वाले हाय, मैं अपने गुरु से मिलने जा रही हूँ, फिर भी मुझे इस मौके के लिए खुद को ढालना चाहिए। इतने सालों से मेंशन परिवार में एक ऐसी बेल की तरह थी जो धूप नहीं देख सकती,
आप जाब मेन शैन परिवार छोड़ दिया है। मुझे धूप में जीना सीखना होगा। आप पहले यहाँ कुछ देर परिचित हो जाइए, मैं दादाजी से बात करके आता हूँ। गुरुजी कौन होंगे? यह भोज इतना भव्य तरीके से आयोजित किया गया है, लगता है कि लीदा शाओ अपनी नई युवा मालकिन को बहुत महत्व देते हैं। ये लीदा शाओ भले ही ऐसे हों, लेकिन वे सुंदर और धनवान भी हैं। ये निश्चित रूप से एक सुयोग्य जोड़ी होगी। क्या गुरुजी आए हैं या नहीं? वो कौन है? गुरुजी, क्या आप दावत में आ गए हैं? ये सच में वही है। ठीक है, मुझे पता चल गया। दादाजी चलिए चलते हैं। गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं, वे अंधे कैसे हो सकते हैं? शिनलिंग, मुझे मेरा फोन वापस दो। तुम्हें वापस दूं? ठीक है। आप शेन वेयू, आप एक लंगड़े इंसान होकर पार्टी में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जिस जगह पर आप खड़ी हैं, वो मेरा घर है। शादी के वादे को पूरा करने वाली एक बेकार प्रतिस्थापित दुल्हन, आप तो परिवार की छुपी हुई बातें हैं। आपको यहाँ आने में शर्म नहीं आती क्या? भले ही मैं छुपी हुई बात हूँ, फिर भी मैं ली परिवार की छोटी मालकिन हूँ। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, मुझे यहाँ शादी के लिए मजबूर करने के लिए। भले ही आप ली परिवार की छोटी मालकिन हैं तो क्या? देखो, आपके पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। ली परिवार को आपसे शर्मिंदगी होती होगी, इसलिए उन्होंने आपको पार्टी में आने नहीं दिया होगा, है ना? खुद ही छुपकर भाग आई हो। क्या मैंने सही कहा? तो फिर मैं आपको और शर्मिंदा कर देती हूँ। ली नानाटिंग आपको जरूर छोड़ देंगे। शेनलिंग, तुम पागल हो गई हो। शेन वेयू, क्या तुम हर चीज में मुझसे बेहतर नहीं थी? मैं देखती हूँ कि तुम अपाहिज होकर अब मुझसे कैसे बेहतर रहती हो। हाथ मत लगाओ। तुम क्या कर रही हो? जल्दी आओ, यहाँ एक अपाहिज पार्टी हॉल में घुसने की कोशिश कर रहा है। इस गरीब शक्ल को देखो, ये कहाँ से आया भिखारी है? ली परिवार में भिखारी भी कैसे घुस आते हैं? हाँ, पता नहीं कौन सी संक्रामक बीमारी है। अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी से इसे भगाओ। मैं ली परिवार की छोटी बहू हूँ, तुम मुझे छूने की हिम्मत करो तो दिखाओ। सपना देखना बंद करो। ली परिवार भला तुमसे जैसी अपाहिज से शादी क्यों करेगा? हाँ, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति एक भ्रमित पागल है। जल्दी से भगाओ, कहीं ये ली परिवार की दावत खराब न कर दे। रुको, कौन मेरी पत्नी को भगाने की हिम्मत करता है? ली परिवार के बड़े साहब। क्या वो सचमुच ली परिवार की पत्नी है? ठीक हो? नहीं। तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ये बात इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरी जेब से सामान निकालो। ये मेरी रीना नटिंग की पत्नी है, शेन वेयू। आज से जो कोई भी मेरी पत्नी का अपमान करेगा, वो मेरे लिए परिवार का अपमान करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली परिवार की बड़ी बहू लंगड़ी निकलेगी। तो क्या हुआ? फिर भी बयेली जैसा हैंडसम और अमीर आदमी उन्हें पसंद करता है। हाँ, देखो उसने अभी अपनी पत्नी को कैसे पाबंदी से बचाया। कितना हैंडसम।
अब तुम मुझे नीचे रख सकते हो। हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हें मेरी देखभाल की आदत डालनी होगी। वे यू, आज रात के बाद तुम्हारा ली परिवार की बहू का पद केवल एक खोखला नाम नहीं रहेगा। मैं तुम्हें फिर से किसी को तंग नहीं करने दूंगा। ऐसा नहीं नाना टिंग, थोड़ा चकाचौंध करने वाला है। बतेली आ गए हैं। वह खड़ी हो गई। बहू सच में कितनी खूबसूरत है। उसकी ड्रेस देखो, वह फ्रांस के सैली मास्टर ने डिजाइन की है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक पीस है। और उसके शरीर पर वह हीरे जवाहरात भी सीमित संस्करण के हैं, हर एक लाखों का है। शेनवेयू, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? नाना टिंग ने मेरे लिए वॉकर बनाया जिससे मैं खड़ी हो पाई, आसानी से चल पा रही हूँ। क्या बहन मुझे चलते हुए देखकर खुश नहीं हो रही? मैंने सुना कि रीना नटिंग ने उसके लिए जल्दबाजी में भारी कीमत चुकाकर वॉकर बनवाया। ये सच निकला। शेनवेयू, तुम्हें ये सब कैसे मिला? कैसा रहा? अब तुम्हें शांति मिली ना? मालिक, यही मेरा इंतजार करो। फोन खो गया, पता नहीं गुरुजी ने जवाब दिया है या नहीं, वो आए हैं या नहीं। क्या ये अभी भी शेन वेयू है? ये बदमिजाज लड़की, बस एक दोपहर में उसने ली शाओ को पूरी तरह से पागल कर दिया। ये ली दादा शाओ अंधा है। क्या ये सच नहीं था कि ली परिवार ने उसे पहले ही दरकिनार कर दिया था? उसके पास न पैसा था और न शक्ति, पर ये तो वैसा नहीं लग रहा है। ली शाओ ने हमें 1 मिलियन से भी कम दहेज दिया था। तुम अभी उसे देखो, बस स्कर्ट ही लाखों की है। शेनवेयू को ये सब क्यों मिलेगा? ये सब मेरा होना चाहिए था। उठो जल्दी। लिंगेर, धन्यवाद। शेन वेयू, क्या तुम्हें लिंगेर गिरी हुई नहीं दिख रही है? उसे जल्दी से उठाओ। बड़ों को देखते ही अपने आप अभिवादन भी नहीं करते। बिल्कुल कोई शिष्टाचार नहीं है। मेरे लिए परिवार में मेरे लिए नाना टिंग की पत्नी का अनादर करना आखिर कौन है जिसमें शिष्टाचार नहीं? ली युवा मालिक, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। ये बदतमीज लड़की दुष्ट है और उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है। बाद में ली परिवार के लिए बदनामी लाएगी तो क्या होगा? मुझे लगता है वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। तो मेरे लायक कौन है? स्वाभाविक रूप से हमारी लिंगेर। हाँ हाँ, ली युवा मालिक, हमें उसे वापस बदल लेना चाहिए। लिंगेर पूरी तरह स्वस्थ है। जब वह तुम्हारी देखभाल करेगी तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। नाना टिंग भाई, मैं देख नहीं सकता। ये अचेत प्रतिक्रिया थी। भविष्य में मुझसे दूर रहना। कम वक्त तुम। आदमी लिंगेर, जो गड़बड़ कर रहा है उसे बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? जिसे बाहर जाना चाहिए वो है। रुको। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि सब हमारे लिए परिवार की हंसी उड़ाए? देखो तो, यह है ली परिवार का मेहमान नवाजी का तरीका। नाना टिंग, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस व्यक्ति को बाहर लाकर हमें शर्मिंदा न करो, है ना? दादाजी ने इसकी अनुमति दी है। बकवास।
यह मत सोचना कि अगर तुम्हारे पास वॉकर है और तुम चल सकती हो तो ली परिवार तुम्हें ऊंचा मानेगा। एक विकलांग हमेशा विकलांग ही रहता है। तुम विकलांग, ली परिवार के लिए शर्मिंदगी कम लाओ। कोई है, इस विकलांग को बाहर निकालो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। नानटिंग, तुम्हें इस कमीनी को अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। अगर तुम नहीं सिखाओगे तो मैं, तुम्हारी चाची, तुम्हारी ओर से उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। मैं देखता हूँ कौन मेरे व्यक्ति को छूने की हिम्मत करता है। मिस्टर ली आ गए हैं। दावत में ये शोर शराबा, ये क्या सभ्यता है? मास्टर छिंगयुआन बस आने ही वाले हैं और तुम लोग अभी भी यहाँ बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। मास्टर छिंगयुआन आ रहे हैं। पार्टी में इतना शोर शराबा, ये क्या सभ्यता है? छिंगयुआन मास्टर बस आने ही वाले हैं और तुम लोग अभी भी यहाँ हंगामा कर रहे हो। चिंगयुआन, वही जो आई क्षेत्र के मुखिया हैं। चिंगयुआन, ली परिवार उन्हें बुला पाया? ये सब जुएमिंग की काबिलियत है। पिताजी, जुएमिंग कंपनी के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। कंपनी को जुएमिंग को सौंप दीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये ली नानटिंग से उत्तराधिकार छीनने की बात है, तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए दोष मत देना। जुएमिंग, ये चिंगेवान मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शेखी बघारना चाहते हैं, हमें झूठ बोलकर बेवकूफ बना रहे हैं। यह कैसे संभव है? जुएमिंग, संपर्क करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। ली नानटिंग, आपने मुझे एक ड्रेस दी थी, मुझे भी बदले में कुछ देना चाहिए। हमने तो सारी बातें कह दी। अगर चिंगयुआन सच में नहीं आ सके तो कल हम वाकई पूरे शहर के लिए मजाक बन जाएंगे। दादाजी, चिंगयुआन मास्टर वह गायब हो गई हैं। क्या? देखो तुमने क्या कर दिया। चिंगयुआन मास्टर ने बधाई का उपहार भेजा है। छी हंग यान मास्टर नी भेजा हाई उपहार। कृपया बताइए कौन है? मेन ह्यूअन ली जुएमिंग मायन ही केंगयान मास्टर के साथ लगातार संपर्क में था। ली दूसरा बिते हचन ची एंग की यान मास्टर को अचानक काम ए गाया है, इसलिए वे आदू ना हियन सकते, लेकिन अनहो एन ने मुझसे उपहार भेजवायन है। समाज थार हुन किएंगयान मास्टर बहुत व्यस्त रहते हैं। माफ करिएगा पूछने के लिए, अनहोइन ने क्या उपहार भेजा है? कृपया बताइए कौन हैन ली बाद बेते श्रीली नानतिंग। मेनहुन, चियन यान मास्टर ने आपके लिए ना विवाह के उपहार भेजा है। या सचमुच क्यों यान मास्टर की रचना है, और तो और या नए डिजाइन क्या गाय है, पालतू रोशमत है। खाया तुमने खोई गलती कार दी है। खायंग्या मास्टर को नहीं चाहिए था कि वे उपहार मुझे भेजते। छी एंग यान मास्टर ने स्पष्ट रोयोप से कहा है कि यह श्रीली नानतिंग के लिए है, नव विवाहकार उपहार। कोई गलती नाहिजन हो सकती है। क्यूहेन यान मास्टर मुझे कैसे जानती हैं? अनही एन कैसे पता किया मेरी शादी है? क्या ऐसा है? सिंगर, तुम क्यों यान मास्टर से काब माइल हान? दर्द जे या बात लंबी है, मैं एपा को बाद में समझा जूंगा। अच्छा, चाहे कुछ भी हो, हमने ली परिवार ने भी रिश्ता बना लिया है किंग या मास्टर के साथ। के बस मेरा फोन खो गया है और मैं अपने गुरु से भी नहीं मिल पाई। और क्या ली नानटिंग मुझ पर शक कर रहा है? चलो ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा मैं ली नानटिंग को सब कुछ साफ साफ समझा दूंगी। ये सब
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा बेडरूम है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा? तो मैं दूसरे कमरे में सोने जाती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि सब जाने कि हम शादी की पहली रात से ही अलग रह रहे हैं? क्या बात है, मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हो? रुको, तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा मुझे चुभ रहा है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इसी की बात कर रही थी? तुम क्या सोच रही थी? तुमने मेरा फोन ले लिया। धन्यवाद। मैं पानी पीने जा रही हूँ। पहचान के पहले ही दिन इतनी ज्यादा सीमा लांघ दी, कोई भी दिलफेंक लौकी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शेन वेयू, तुम्हारा शर्माना सामान्य बात है। इतनी रात हो गई है, भाभी कहाँ जा रही हो? छोटे भाई साहब। भाभी का चेहरा इतना लाल है, क्या बड़े भाई साहब ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया है? हाँ, बात भी सही है, बड़े भाई साहब तो अंधे हैं, वह तुम्हारी सेवा कैसे अच्छे से कर सकते हैं? कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। मेरे हिसाब से भले ही नानटिंग देख नहीं सकते, फिर भी तुम जैसे निकम्मे अयोग्य गुंडे से 100 गुना बेहतर है। तुम क्या कर रहे हो? बड़े भाई साहब, क्या आप देख सकते हैं? आवाज सुनकर दिशा पहचानना इतना मुश्किल है क्या? अंधे लोगों की सुनने और छूने की शक्ति सबसे संवेदनशील होती है। मुझे तो लगा था कि मुझे वापस दिखना शुरू हो गया है ना? अगर मैं देख पाता तो मुझे यहाँ समझाना नहीं पड़ता। बड़े भाई साहब, आपने गलत समझा। मैं भाभी की मदद करना चाहता था। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, उससे दूरी रहो तो बेहतर होगा। कहा तुम डर गए थे? क्या तुम्हें चोट लगी है? तो वह हमेशा इतना नरमदिल क्यों रहा था? हाय नहीं, अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए। लिनंटिंग, क्या तुम सच में देख नहीं पाते? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर ने कहा था मेरे फिर से देख पाने की संभावना बहुत कम है। संभावना कम है तो क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं है। क्या तुमने पास हार मान ली है? जैसे मेरी टांग। तुम्हारी टांग को क्या हुआ? मेरा कहानी का मतलब है, एक तो मैं हो और मैं नापाहिज भविष्य में आए। हम एक दूसरे का सहारा बनाकर जीवन बिताएंगे। वो पक्का देख सकता है। तुम्हें यूएस के सामने कपड़े उतारती हूँ, क्या उसने मुझे पूरी तरह देख लिया होगा? अरे लिन आंटिंग, अगर तुम देख सकते हो, मुझे यकीन नहीं कि तुम अपनी चाल नहीं दिखाओगे।
वे यू, क्या तुम ठीक हो? लिन आंटिंग, जरा देखो तो क्या ये जल गया है? शेन वे यू, क्या तुम जानबूझकर कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूं, क्या ये जला है या नहीं? जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है चोट नहीं लगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम बिना किसी गलती के नाटक कर सकते हो। नंदे, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सब देखने के बाद तुम इन्हें पहनने की हिम्मत करोगे। रुको। क्या हुआ? तुम्हारे ये कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े देती हूँ। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। छोटी सी चाल। अभी अभी तो शादी हुई है और इतनी असभ्यता, क्या तुम दादाजी को अपने भोजन के लिए इंतजार कराओगे? ये नवविवाहित जोड़े, एक रात का सुख 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होता है। नंतिंग, तुम्हारा सारा ध्यान तो वैवाहिक जीवन पर है, हमारे जुएमिंग की तरह नहीं, जो हर दिन काम के लिए कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगा रहता है। ठीक है, चुप रहो। उसे शिकायत करने की भी हिम्मत है? एक अच्छा प्रोजेक्ट उसके हाथों में बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? यह कैसे संभव है? अगला प्रोजेक्ट नाइनटिंग संभालेगा। दादाजी, पिताजी, देखिए नंटिंग को, उसको अभी भी थोड़ी दिक्कत है। मैं पहले से ही इसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ, अब और उसकी गलतियों को मत सुधारो, उसे खुद ही सबक सीखने दो। हर दिन वो कुछ नहीं करता। ली नेंटिंग तो अंधा हो गया है, क्या मैं तब भी दादाजी के दिल में उससे कम हूँ? क्या तुम्हें यकीन है कि लिनेंटिंग देख नहीं सकता? हाल ही में जैसे वह शेन वेयू की रक्षा करता है, वह अंधा नहीं लगता। वह अंधा है या नहीं, परखने से ही पता चल जाएगा। लिनेंटिंग, दूसरे छोटे मालिक, क्या आपने नहीं देखा कि आपके बड़े भाई के सामने एक अंगीठी है? मैं अभी अपने बड़े भाई को पकड़ने ही जा रहा था, लेकिन भाभी, आपने मुझसे पहले ही उन्हें पकड़ लिया। दूसरे छोटे मालिक, अगर आपके बड़े भाई को कंपनी का नया प्रोजेक्ट अभी अभी मिला है और वो आपके अधीन चोटिल हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दादाजी क्या सोचेंगे? मैं अपने बड़े भाई को चोटिल होते हुए कैसे देख सकता हूँ? मैं अभी इस अंगीठी को हटाता हूँ। ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि अंगीठी बेधड़क आपके बड़े भाई को जला दे। यह शें वेयुन उसकी इतनी चिंता कर रही है, क्या उसे सच में कुछ नहीं दिख रहा है? तुम बाहर क्यों आए? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मुझे दोपहर में कुछ काम है, तो मुझे बाहर जाना होगा। तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे पास वॉकर है, मैं खुद जा सकती हूँ। मैंने बस कुछ चीजें छोड़ दी थी, उन्हें लेने के लिए घर जाना चाहती हूँ। पिछली बार मुझे अपने पिता द्वारा छोड़ी गई चीजें वापस लेने का मौका नहीं मिला था, इस बार मुझे उन्हें जरूर वापस लाना है। मुझे ये सब नहीं चाहिए।
शेन वेयुन के वे गहने मेरे होने चाहिए थे। लिंगेर शांत हो जाओ। माँ, ऐसा क्यों? शेन वेयुन जैसी अपाहिज को ये सब क्यों मिलना चाहिए? लिंगेर गुस्सा मत करो, उसकी वे चीजें कभी ना कभी तुम्हारी ही होंगी। वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी, तुम बस इंतजार करो। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। ठीक है। क्या मैंने तुम्हें ली नैनाटिंग को लाने के लिए नहीं कहा था? उसे फुर्सत नहीं है। मैं आज यहाँ अपना सामान लेने आई हूँ। आज से हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। ये 1 करोड़ है हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए। शेन वेयू, मैं तुम्हें बताती हूँ, समझदारी इसी में है कि तुम तुरंत ली परिवार की बड़ी बहू की ये जगह छोड़ दो, वरना मुझे फिर से अपाहिज कर दोगी। शेनलिंग, तुम बेहतर होगा कि समझ लो, भले ही मैं ये जगह छोड़ने को तैयार हूँ, वो तुम्हें ऐसी घटिया चीज को नहीं अपनाएगा। तुम बेहतर होगा कि मुझे मत छूना, वरना मिस्टर ली की पत्नी को मारने का आरोप तुम झेल नहीं पाओगे। तुम शेनव्यू, जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो मुझे जरूर मिलता है। मेरे सामने तुम्हें ना कहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी से जो कुछ मेरा है उसे तुम मुझसे दोबारा नहीं छीन पाओगी। ली नानाटिंग की पत्नी बनने की तुम्हारी क्या हैसियत? तुम ओए लड़की, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या तू बहुत बड़ी हो गई है? माँ, पहले की तरह इसे 3 दिन और 3 रात के लिए बंद कर दो, अपने आप सीधी हो जाएगी। चलो। आज तो तुझे बंद करके ही मानूंगी, जब तक तू खुद रहम की भीख ना मांगे। मैं उन्हें दोबारा नहीं करने दूंगी कि मुझे यहाँ फंसा कर रखे। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? किंगयुआन मास्टर को तो मुझे तोहफा देना चाहिए था ना? किंगयुआन मास्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह ली नैनाटिंग साहब के लिए है, शादी का तोहफा। कोई गलती नहीं हो सकती। किंगयुआन आखिर कौन है? ली नानाटिंग, मुझे बचाओ। व्यू, तुम कहाँ हो? ये फिंग कहाँ है? हमारी बहू कहाँ है? उसने कहा कि वह बहुत समय से नहीं लौटी है, कुछ दिन घर पर रहना चाहती है। मुझे हमारी बहू से मिलना है। यह शेन परिवार है, यहाँ बदतमीजी मत करो। बेहतर होगा कि आप अभी हमें हमारी बहू से मिलवा दें, वरना मुझे बुरा भला कहने का दोष न दें। तुम एक नौकर हो, मेरे सामने गुस्साखी मत करो। अगर हमारी बहू को लेना भी चोट आई तो आपका शेन परिवार डिशी में टिक नहीं पाएगा। ली परिवार की पट्टा कितना ढीला है, मालिक ने अभी तक कुछ कहा नहीं और ये यहाँ भौंक रहा है। क्या तुमने भविष्य की बहू को नहीं देखा कि मैं यही हूँ? तुम हमारे बने मालिक के जूते की धूल भी नहीं हो। ली परिवार की बहू का पद वैसे भी मेरा था और भविष्य में भी मेरा ही रहेगा। सपना देखना बंद करो। तुम जैसी गिरी हुई नैतिकता वाली लड़की हमारे लिए परिवार में प्रवेश करने का मत सोचो। तुम कुत्ते जैसे नौकर। रुको। बने मालिक ली। ओ कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? हाँ, मेरी पत्नी कहाँ है? आप बात कर रहे हैं माइक्रो रेंडे की। वह अपनी पड़ोसन सहेली से मिलने गई है। मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। छोटी मालकिन बिल्कुल बाहर नहीं गई। ढूंढो। जी।
ढूंढो। मिस्टर ली, क्या हमें माइक्रोडंडे के वापस आने का इंतजार नहीं करना चाहिए? मैं खुद उसे आपके पास भेज दूंगा, ठीक है? एक जो किसी के सामने आने के लायक नहीं है, एक लंगड़ा, वह वैसे भी अंधेरे में ही रहती है, अगर नहीं दिख रही तो क्या हुआ? अंधेरे में रहती है। छोटी मालकिन नहीं मिली। तहखाने में। जी, चलो। शेन वेयू, मुझे विश्वास नहीं होता तुम लंगड़ी और अंधी हो। लीना नटिंग तुम्हें तब भी चाहेगा। शेन लिंग, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, ली परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब तुम अंधी हो जाओगे, लीना नटिंग से विवाह अनुबंध निभाने वाली स्वाभाविक रूप से मैं होंगी। तब लीना नटिंग जिसका बचाव करेगा वो भी मैं ही होंगी। तुम क्या चीज हो? तब तुम केवल इस अंधेरे और नमी वाली जगह में घुट घुट कर जियोगी। रुको। मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। नंतिंग, मुझे लगा तुम मुझे बचाने नहीं आओगे। सावधान। तुम ठीक हो ना? मैं उस तरफ ढूंढती हूँ, मैं वहां देख आती हूँ। मुझे जाना होगा, तुम ध्यान रखना, फिर से चोट न लग जाए। नाम क्या है? श्रीमान ली, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? वह अभी दवा लेने को तैयार नहीं थी और गुस्सा कर रही थी। दवा? बड़े साहब, आखिरकार हमें वह मिल गया जिसे आप ढूंढ रहे थे। उसका नाम शेन वेयू है। वह शेन परिवार की दत्तक पुत्री है। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसे शेन परिवार ने गोद लिया था और वह शेन परिवार की अपनी बेटी शेन लिंग के लिए एक अतिरिक्त रक्तदाता बन गई। और इसी वजह से शेन परिवार ने हमेशा उसे छुपाया और हम हमेशा गलत व्यक्ति को ढूंढते रहे। जिस दिन आप शेन परिवार की दावत में गए थे और उससे मिले थे, ठीक उसी दिन शेन लिंग की बीमारी फिर से उभर आई थी और उसे बहुत सारे खून की जरूरत थी। शेन वेयू डर गई और भागना चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि मैंने उसे चोट पहुंचाई। येफेंग, मैं उससे संपर्क करना चाहता हूं। यह देखना चाहता हूं कि वो अब कैसी है। कहा जाता है शेन लिंग की तबीयत सुधर गई है। शायद अब उसे इतने खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेन वेयू, भले ही तुम अब मेरा ब्लड बैंक न रहो, तुम फिर भी शेन परिवार से भागने की हिम्मत मत करना। इस जन्म में तुम सिर्फ शेन परिवार की कुतिया बनने के लायक हो। पिताजी, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। नमस्ते।
आप कौन है? छोटी बूंद, शेन वेयू। छोटी बूंद, ये सचमुच तुम हो? छोटी बूंद, बधाई हो, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। एक और एआई सितारा पैदा हुआ है। गुरुजी, गुरुजी, छोटी बूंद गुरुजी को बुला रही है। गुरुजी, जल्दी देखो, जो काम मैंने आपको ईमेल किया था, कैसा लगा? शेनवेयू, संपत्ति हस्तांतरण का अनुबंध, क्या तुम उस पर हस्ताक्षर करोगी या नहीं? नहीं, वो मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ा था, तुम लोग उसे नहीं ले सकते। हस्ताक्षर कर दो, तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ेगा। तुम लंगड़ी कहेंगे, जल्दी से हस्ताक्षर करो। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। संपत्ति हस्तांतरण के लिए वकील आ गए हैं। चलो, हम चलकर देखते हैं वकील क्या कहते हैं। गुरुजी, आप कहाँ हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डरिए मत, मैं हूं ना। मुझे याद आया, मेरे गुरु मुझे जब भी कोई काम सिखाते थे तो इसी बात से मुझे प्रोत्साहित करते थे। ली दादा शो, इस संबंध विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। इसके बाद हमारी छोटी मालकिन और शेन परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ली दादा शो, मैं आपको सलाह देता हूं कि हमारे लिए शाओ को गुस्सा न दिलाएं, वरना आपकी पूर्वजों की कब्र भी सुरक्षित नहीं रहेगी। चलिए। एक मिनट रुकिए, मुझे एक और जरूरी चीज लेनी है। मैं येफिंग से कहूंगा कि वो शेन परिवार का चप्पा चप्पा छान मारे। अगर आपको कुछ भी लेना है तो कभी भी बताएं। अगर किसी ने फिर से रोकने की हिम्मत की तो मैं इस जगह को धूल में मिला दूंगा। अब क्या करें? यह बूढ़ा तो अड़ा हुआ है कि वो फ्लाइट प्रोजेक्ट ली नानाटिंग को ही देगा। मैं कहता हूं तुम वाकई एक बेकार इंसान हो। एक अंधे व्यक्ति से भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिताजी, मुझे शक है कि ली नानाटिंग की आंखें देख सकती हैं। क्या? मुझे शक है कि रिक नंतिंग देख सकता है। क्या? अगर वह देख सकता है तो फिर रक जियोलमिंग को बाद में और मुश्किल होगी, है ना? ली परिवार की विरासत। मैं उसे मार डालूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि अगर वह पहली बार बच गया तो वह दूसरी बार भी बच पाएगा। नंतिंग, तुम पहले आराम करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ व्यू को अंदर धकेलने में। आज दूसरी चाची इतनी दयालु क्यों है? जल्दी करो। हट जाओ। रिनंतिंग, रिनंतिंग, बाईं ओर भागो, जल्दी भागो। ये घर तुम्हें सौंप कर कभी शांति नहीं मिली। अपने ही घर के सामने लगभग टक्कर होते होते बची। अगर नानाटिंग को कुछ हो जाता तो मरने के बाद मैं कैसे उनसे मिलने की हिम्मत करता। पिताजी, बात यह है, नानाटिंग और वेयू की अभी अभी कार दुर्घटना हुई है। क्या हमें पहले एक डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए? नहीं तो मुझे डर है कि कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
दादाजी मैं ठीक हूँ, बस वेयू मुझे बचाने के लिए घायल हो गई। शेन वेयू, तुमने वॉकर नहीं पहना? तुम तो नाटक कर रही थी, है ना? मैं नाटक नहीं कर रही थी, बस मेरे पैरों में कुछ जान आ गई है। खासकर वॉकर की मदद से मुझे ताकत मिली है और मैं थोड़ी चल सकती हूँ। भाभी के पैर कैसे हैं इसके लिए एक डॉक्टर को बुलाकर दिखाते हैं। और भैया भी बहुत डर गए थे, उन्हें भी डॉक्टर से अच्छी तरह जांच करवा लेनी चाहिए, खासकर उनकी आंखें। जी हाँ, बिल्कुल, जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। रीतिंग, तुम ऐसी दुर्घटना से भी बच गए, तुम ऐसी दुर्घटना से भी बच गए। मैं देखना चाहता हूं तुम सच में अंधे हो या नाटक कर रहे हो। बड़े मालिक की आंखें। डॉक्टर, क्या हुआ? क्या मेरे बड़े भाई की आंखें देख सकती हैं? नहीं, बड़े मालिक की आंखें ठीक होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन वह अभी तुम्हें कैसे पता? क्या ऐसा है? ये मेरी माँ ने मुझे बताया था। तो क्या तुमने अपनी माँ को ये कहते हुए सुना कि वो उस समय क्या कर रही थी? शेन वेयू, मैं तो तुम्हारी भलाई सोच रही थी, तुम्हें अंदर धकेल कर। अगर मैं न होती तो तुम नानतिंग को भी मुसीबत में डाल देती और गाड़ी से टक्कर लग जाती। मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही करोगे। बेशर्मी से उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। दादाजी, ये गाड़ी मुझे हाथ हिलाकर बुलाते देख भी तेज हो गई। जरूर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जांच करो, मुझे इसका बहुत ध्यान से पता लगा कर दो। मैं देखता हूँ कौन मेरी ली परिवार के बड़े पोते को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मालिक, आसपास के सभी कैमरे खराब हो गए हैं। कैमरे खराब हो गए? अब इसकी जांच कैसे होगी? दादाजी, कैमरे नहीं है, लेकिन मेरे पास भी सबूत है। मैं अपराधी को पकड़ सकती हूँ। भाभी जी, कोई कैमरा नहीं है, आपको नंबर प्लेट भी नहीं दिखी, आप गाड़ी के मालिक को भी नहीं जानती। वह कैसा दिखता है, कैसे पता लगाएंगे? ये प्रिंग, जाओ बेडरूम से मेरा नोटबुक ले आओ। ठीक है। क्या तुम अभी भी हाथों से सबूत बनाना चाहती हो? तुम बस यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से नानटिंग को छोड़ दो और नानटिंग को किसी स्वस्थ व्यक्ति को खोजने दो, तभी वह उसकी रक्षा कर पाएगा। चाची, मैं अभी भी वही हूँ जो ली नानटिंग की रक्षा कर सकती है। अभी अभी जिसने हमें टक्कर मारी वो यही सफेद गाड़ी थी। अभी अभी जिसने हमें टक्कर मारी थी वही ये सफेद रंग की गाड़ी है। यह तो तुम्हें यह वीडियो कहाँ से मिला? बस एक वीडियो, जरूर तुमने इसे जाली बनाया है। बाबूजी, आप इसके बहकावे में मत आना। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कायदे से मुझे सबूत मिल गया है। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? दादाजी, भले ही इस पूरी गली के कैमरे इत्तेफाक से खराब हो गए हों, लेकिन उसी समय गुजरने वाली गाड़ियों में डैश कैम जरूर होंगे। इतने कम समय में तुमने इसे कैसे पता कर लिया? यह जरूर जाली है। मैंने इसे AI सिस्टम से विश्लेषण किया है। AI? ये कैसा मजाक है? तुमने कॉलेज भी नहीं किया, तुम्हें AI क्या समझ आएगा? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तो कॉलेज भी नहीं किया। ऐसे में इतने कम समय में ऐसा वीडियो जाली बनाना और भी असंभव है। भले ही वीडियो असली हो, सिर्फ नंबर प्लेट से तुम मालिक का पता नहीं लगा सकती। मैं वाहन प्रबंधन प्रणाली में गई और मिलान किया। इस गाड़ी का ड्राइवर आप ही का आदमी है। ये तुम बकवास कर रहे हो। उसे लेकर आओ। जी हाँ। ये ड्राइवर ले आओ। ये आपका पूर्व ड्राइवर है। घटना से 3 मिनट पहले उसे ली ज्वेमिंग का फोन आया था। मालिक, मैंने गलती की, दया करें, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। बोलो, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया था? तुम डरो मत। तुम उस दिन हुई घटना को पूरी तरह से बताओ। यदि तुमने एक भी बात झूठ बोली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं।
मैं सब कुछ ठीक से बताऊंगा। जल्दी बोलो, तुम्हें किसने उकसाया था? दूसरे छोटे मालिक ने बस मुझसे एक चीज भेजने को कहा था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया था। मुझे बस बड़े मालिक पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने गाड़ी चलाकर उन्हें टक्कर मारी। तुम मेरे ली परिवार के आदमी को तुमने छूने की हिम्मत कैसे की? छोटे साहब, बस मुझे एक चीज पहुंचाने को कहा था, इसलिए फोन किया था। मैं बड़े साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। तुम मेरे ली परिवार के आदमी को तुम्हारी इतनी हिम्मत की छूने की कोशिश करो। तुम जाओ जाओ, इसे जल्दी पुलिस के हवाले कर दो। जी। गहराई से जांच करो, बहुत गहराई से जांच करो। जुएमिंग, कंपनी के मामलों में तुम अब ध्यान मत दो। जाकर पूर्वजों के मंदिर में घुटने टेको और अच्छे से आत्मचिंतन करो। दादाजी। पिताजी। चलो चलो। क्या तुम सच में देख सकते हो? क्या तुम सच में देख सकते हो? हाँ बिल्कुल, मेरी आंखों की रोशनी बहुत पहले ही वापस आ गई थी। तो अभी अभी की जांच? मैंने एक विशेष आई ड्रॉप बनवाया था, जिसका उपयोग करने के बाद 1 घंटे के लिए अंधापन बना रहता है। तो ऐसा है तो तुम पहले से ही देख सकते थे? मैं तो जब मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदलती थी, तुम वो भी देखते थे? हाँ। तो मुझे माफ करना वेयू, मैंने अंधा होने का नाटक इसलिए किया क्योंकि मैं अपने माता पिता के हत्यारे को ढूंढना चाहता था। तुम्हें न बताने का कारण यह था कि मैं चाहता था कि तुम स्वाभाविक रूप से मेरे साथ ही नाटक करो। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। हाँ, दरअसल मैंने भी तुमसे एक बात छिपाई है। क्या? नहीं, क्योंकि तुम हमेशा देख सकते थे, तो तुम्हें हमेशा पता था कि मैं चल सकती हूँ, है ना? हाँ। ठीक है, तो हम अब बराबरी पर है। इसे वापस ले जाओ। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मुझे खून नहीं निकलवाना, मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम ही वो लड़का हो? मैं तो हमेशा से फिक्रमंद थी कि तुम देख नहीं सकते और घर का रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे। तो तुम मुझे दोष नहीं देती? दोष दूं? अगर तुम नहीं भी होते तो भी मैं शिन परिवार से बच नहीं पाती। वाह, उससे मुझसे कभी नफरत नहीं हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? श्रीमती शेन, आपके अनुरोध के अनुसार हमने यह खेल आयोजित किया था। श्रीमती शेनलिंग 80 मिलियन हार चुकी हैं। इतना सारा?
उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? कहा जाता है कि किसी ने उसे स्वेच्छा से उच्च ब्याज वाला ऋण दिया था। बाद में निश्चित रूप से उसका पीछा किया जाएगा और इन उच्च ब्याज वाले ऋणदाताओं के हाथों में पड़ने पर उसे भयानक दर्द होगा। इतनी आसानी से? क्या कोई इसके पीछे हवा दे रहा है? श्रीमती सेन, मामले योजना के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है। मछली इतनी जल्दी फंस गई? लगता है अब आग में घी डालने का समय आ गया है। कृपया वो दस्तावेज शेन परिवार को भेज दे। आइए और खाइए। देखिए आपको, आप हाल ही में कितने पतले हो गए हैं। ये शिकायत सामग्री है। शेन एंटरप्राइज के भीतर किसी ने अवैध रूप से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। लिंगर, आपको क्या हुआ है? अच्छा हुआ मैंने जल्दी हाथ साफ कर लिए। लीना नटिंग के घर पे छापा मारने से पहले मैंने शेन व्यू के कुछ गहने उठा लिए। ये थोड़ा नुकसान भर देगा। जल्दी करो, इन गहनों को देखो, ये कितने के हैं? यहाँ क्या आपके पास खरीद की रसीद है? तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक से देखो, मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम कह रहे हो कि मैंने ये गहने चुराए हैं? माफ करना मिस शेन, मैं अभी आपकी कीमत का अनुमान लगाने जाती हूँ। जल्दी जाओ। यह मिस शेन नहीं है क्या? यह शेन मैडम नहीं है क्या? शेन मैडम फिर से गहने खरीदने आई हैं। हाँ। शेन परिवार अबली परिवार के सहारे है, जो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इन्हें क्या नहीं मिल सकता? शेन मैडम, आपके गहनों का मूल्यांकन हो चुका है। यह रिपोर्ट है। लगता है खरीदने नहीं आई हैं, बेचने आई हैं। शेन मैडम, अब तो गहने और हीरे बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। क्या रहा? मैं तो कुछ गहने बेचने आई हूँ ताकि मेरे नए गहनों के लिए जगह बन सके। हाँ। मैं तो कह रही थी, शेन मैडम का बहुत बड़ा कारोबार है। वह हीरे और गहने बेचकर गुजारा कैसे कर सकती हैं? तो शेन मैडम, क्या सभी बहुत कीमती गहने होंगे? क्या आप हमें देखने देंगी? कहीं शेन वेयू ने सस्ते वाले तो नहीं छोड़े? कहीं मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। शेन मैडम के सभी दुर्लभ गहने हैं, को लेकर अब 20 करोड़ मूल्य के। क्या? आप पक्का कह रही हैं कि इनकी कीमत 1 अरब 20 करोड़ है? हाँ। तो इससे मेरी सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। अभी भी इनकी कीमत बढ़ रही है। अगर आप अभी बेचना नहीं चाहती। हाँ, बेच दो, अभी बेच दो, जल्दी जाओ। ठीक है, कृपया इस तरफ मेरे साथ आइए। रुको। शेन वेयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो सब लेने आई हूँ जो मेरे माता पिता मेरे लिए छोड़ गए थे और जो तुमने चुरा लिया। क्या चुरा लिया? तुम एक गोद ली हुई बेटी हो, तुम्हारे पास ये गहने कैसे हो सकते हैं? अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो तुम हो जो मेरा सामान चुरा रही हो। चेनलिंग, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ये मेरे माता पिता की मेरे लिए छोड़ी गई विरासत है। क्या तुम साबित कर सकती हो कि शेन परिवार का गहना है? मैं जरूर साबित कर सकती हूँ। तुम्हारे माता पिता तो मर चुके हैं, कैसे साबित करेंगे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, माँ। सबके सामने ये क्या हंगामा मचा रखा है? माँ, शेन वेयू मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसका सामान चुराया। इल्जाम है या नहीं, ये तुम्हें अपने दिल में सबसे अच्छे से पता है। पहले से ही झूठी शिकायत मत करो। शेन वेयू, झूठे आरोप मत लगाओ। यह साफ साफ हमारे शेन परिवार की चीजें हैं। माँ जैसी वैसी बेटी। ये सारे गहने मेरे माता पिता ने मुझे सीमित संस्करण उपहार के रूप में दिए थे। इनमें एक AI चिप सिस्टम लगा हुआ है। अब बस ये जांच कर ले कि अंदर चिप है या नहीं, तो पता चल जाएगा। हाँ, जब मैं अभी इसकी कीमत लगा रही थी तो मैंने देखा कि इसमें वाकई एक चिप है। ये सारे गहने मेरे माता पिता के दिए हुए सीमित संस्करण के उपहार हैं जिनमें AI चिप सिस्टम लगा है। अब बस ये जांचना है कि इसमें चिप है या नहीं, इससे पता चल जाएगा। जी हाँ,
जब मैं अभी अनुमान लगा रही थी मैंने देखा कि इसमें वाकई चिप लगी हुई है। चिप लगी हुई है तो क्या हुआ? क्या ये साबित करता है कि ये तुम्हारी है? हमारा सेन परिवार भी एआई प्रोजेक्ट में शामिल है। लगता है तुम तब तक हार नहीं मानोगी जब तक पूरी तरह से टूट ना जाओ। शायद चिप कुछ साबित नहीं कर सकती, लेकिन चिप में मेरी बचपन की छवि दर्ज है। चूंकि तुमने शेन परिवार की कंपनी का जिक्र किया है तो मैं तुम्हें एक चेतावनी दे दूं। शेन परिवार की कंपनी जल्द ही शेन नाम की नहीं रहेगी। तुम ओहो कमीनी, शेन परिवार पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम शेनलिंग, तुमने सार्वजनिक धन का गबन किया है और भारी मात्रा में सूदखोरों से कर्ज लिया है। शेन परिवार अपनी कंपनी को दांव पर लगाकर भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। करोड़ों का कर्ज। क्या तुम फिर से जुआ खेलने गए थे? क्या तुम गए थे? नहीं नहीं। शिंगलिंग कहाँ है? छिपी मत रहो, जल्दी मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो उनके इंतजार में रहो कि वे तुम्हें दफनाएंगे। उसने तुम्हें कितना पैसा देना है? हम चुका देंगे, हम बस चुका देंगे। अगर चुकाना है तो जल्दी चुकाओ, कल यह कीमत नहीं होगी। अब यह 8 करोड़ है। 8 करोड़? पिताजी, पिताजी, मैंने कैसी औलाद पैदा की जो केवल नुकसान करती है। हेलो मिस्टर शिन जेंगहोंग, आपकी बेटी ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया है और उसे अब गिरफ्तार किया जाने वाला है। क्या? पिताजी, 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 ओल्शिन, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी, ओल्शिन, पिताजी। मैडम, शेन झेंगहो को दिल का दौरा पड़ा है और वे कोमा में है। शेनलिंग शायद पैसे का इंतजाम करने के लिए चुपके से अस्पताल से बाहर निकली है और अंधेरी रात क्लब गई है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। अंधेरी रात क्लब। मैं देखना चाहती हूँ शेन लिंग के पास और क्या तरीका है शेन परिवार को बचाने का। अंधेरी रात क्लब यह शाही शहर का सबसे शानदार क्लब है। उम्मीद है कि आज हम अंधेरी रात क्लब के उस रहस्यमय मालिक से मिल पाएंगे। रहस्यमय मालिक? मुझे अफसोस है मैडम, यह कार्ड हमारे अंधेरी रात क्लब को छोड़कर हर जगह के लिए मान्य है। आपको हमारे क्लब का अलग सदस्यता कार्ड दिखाना होगा। अगर ये कार्ड जिस जगह नहीं जा सकता तो ली नानटिंग की पत्नी की पहचान जरूर काम आएगी। मैं ली नानटिंग की पत्नी हूँ। मालिक की पत्नी? छोटी मालकिन, कृपया अंदर आइए। लीनांतांग की पत्नी का यह ओहदा वाकई काम आता है। बहुत अच्छा है। फिर कभी साथ चलेंगे। ठीक है। आखिर मैं मालिक हूं, आप मालिक हैं। चलो 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 चलो। बेशक आप ही मालिक हैं। वैसे शेनलिंग की तरफ से उसे 80 मिलियन का क्षण दिया गया है और छोटी मालकिन के साथ मिलकर यह साबित हो गया है कि सार्वजनिक धन का भारी गबन हुआ है। शेन परिवार शायद अब उठ नहीं पाएगा। ध्यान रखना कहीं वे हताश होकर कोई गलत कदम न उठा लें। ठीक है। साहब, यह वही गुलाबी हीरे की अंगूठी है जो आपने लाखों में खरीदी थी। सुना है यह गुलाबी हीरा सच्चे प्यार का प्रतीक है। यह दो लोगों को जीवन भर एक दूसरे से प्यार करने देता है और वे बुढ़ापे तक साथ रहते हैं। तुम बताओ यह अंगूठी कब देनी चाहिए सबसे अच्छा रहेगा? वह निश्चित रूप से तब जब दो लोग सबसे ज्यादा भावुक हों। सबसे ज्यादा भावुक हो? हाँ,
जैसे एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, जब दो लोग एक दूसरे को गहराई से देख रहे हों, और फिर दूसरे छोटे मालिक, मेरे पिताजी ने अभी अभी सर्जरी करवाई है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। शेन ग्रुप भी अब मुश्किल से खड़ा है। अब केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। शेन ग्रुप का मामला मुझसे क्या लेना देना? दूसरे छोटे मालिक, आपसे विनती करती हूँ, अब केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आपकी मदद क्यों करूं? दूसरे छोटे मालिक, आप इतने हृदयहीन नहीं हो सकते। अगर उस समय मेरे पिताजी ने आपकी दूसरी शाखा की मदद न की होती, ली नानाटिंग कब का ली परिवार का वारिस बन गया होता। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? बताओ, कितने पैसे चाहिए? 1 अरब। 1 अरब मेरे पास नहीं है, लेकिन ली नानाटिंग के पास है। एक शेन व्यू के लिए 1 अरब तो क्या, 10 अरब भी। मुझे विश्वास है कि ली नानाटिंग खुशी खुशी तुम्हें दे देगा। कौन है? मैं चुप रहो। वो आदमी अभी अभी शेन वेयू जैसा लग रहा था। हटो, मुझे लोगों को पकड़ना है। माफ कीजिए, इस कमरे में कोई नहीं जा सकता। तुम क्या चीज हो जो मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? यह कमरा हमारे मालिक का निजी कमरा है। उनकी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। घड़ी नहीं पहनी। उन्हें अंदर आने दो। क्या ढूंढ रहे हो? ली, दूसरा युवा मास्टर। क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे लगता है कि तुम ही नाइट के मालिक हो, है ना? मुझे नहीं पता। क्या तुमने किसी महिला को अंदर आते देखा है? हमारी नाइट में बहुत सारी महिलाएं आती हैं। मुझे नहीं पता तुम कैसे ढूंढ रहे हो। व्यक्ति को खोजने का काम बाद में किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम नाइट मेरी एक व्यक्ति को निपटाने में मदद करो। तुम्हें कैसे पता कि हमारी नाइट सहमत होगी? पैसे जितना चाहो ले लो। बढ़िया। कोई भी पैसों से दुश्मनी नहीं मोल लेता। इस व्यक्ति की आवाज और रूप इतना परिचित क्यों लग रहा है? हमारा सहयोग सफल हो। ली नानाटिंग को शराब से एलर्जी है। वह शराब नहीं पी सकता। लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। चलो। आपको क्या हुआ? जल्दी उठिए। आप ठीक तो है? आप मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। ये सच में आप ही हैं, ली नानाटिंग? आप कैसे हो सकते हैं? आपने सब देख लिया। खुश हैं? उठिए नानाटिंग। क्या हुआ? आप जल्दी उठिए। आप भी यहाँ कैसे? मैं आपको बाद में समझाऊंगा। छोटी मालकिन, मालिक को शराब से एलर्जी हो गई है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। नानाटिंग,
मलिकिन, डॉक्टर फांग आ गए हैं। ठीक है। वैसे गिफ्टिंग ये क्या है? यह वह है जो मालिक ने बहुत अधिक कीमत देकर बड़ी मुश्किल से बोली लगाकर हासिल की है, एक बहुत बड़ी गुलाबी हीरा। मेरी जुबान, यह मालिक द्वारा तैयार किया गया एक आश्चर्य है। मलिकिन को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। मुझे इसे मालिक के लिए रखना चाहिए। इसका एक और उपयोग है। अंगूठी मेरे लिए नहीं है, कोई और उपयोग है? डॉक्टर फांग, आप अपनी सेहत का इतना ध्यान क्यों नहीं रखते? मलिकिन, जब डॉक्टर फांग इलाज करते हैं तो उन्हें कोई आसपास पसंद नहीं है। चलिए। मलिकिन चिंता न करें। मालिक और डॉक्टर फांग वे दोनों बचपन के साथी हैं। डॉक्टर फांग निश्चित रूप से मालिक का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बचपन के साथी? जी हां। जब छोटा मालिक बीमार होता था तो डॉ फेंग ही उसकी देखभाल करते थे। उसकी आंखों की बीमारी भी डॉ फेंग ने ही किसी से कहकर ठीक करवाई थी। अगर ली परिवार और शेन परिवार के बीच शादी का अनुबंध न होता तो शायद वे दोनों पहले ही शादी कर चुके होते। ये सब कैली नानाटिंग ने तुम्हें बताया था? जी हां। छोटी मालकिन, क्या हुआ? मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। छोटे मालिक ने यह भी कहा कि उनके और डॉ फेंग के बीच कोई प्यार नहीं है, बस पारिवारिक विवाह है। शेन निवास और कंपनी दोनों छान लिए। उस साल की घटना का कोई दस्तावेज नहीं मिला। शेन परिवार ने कोई सबूत न छोड़ने के लिए सचमुच बहुत सफाई से काम किया है। कोई भौतिक सबूत नहीं है। लगता है पिताजी को उस साल के अन्याय से बरी करने के लिए मुझे उनके मुंह से सच उगलवाना होगा ताकि वे खुद ही बोले। छोटी मालकिन, बड़े मालिक जाग गए हैं, आपके साथ भोजन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर। बड़े भाई को क्या हुआ था? वह बस काम का बहुत दबाव था, नींद ठीक से नहीं आ रही थी। क्या ये वही नहीं है जो खास तौर पर डॉ फांग को बुलाया गया था मुझे देखने के लिए? बचपन के दोस्त होना तो बनता है। कितनी अच्छी तालमेल है बातों को संभालने में। नींद के बारे में भाभी को नहीं पता, लेकिन डॉ फांग को काफी कुछ पता है। युएमिंग, क्या तुम हाल ही में मिशन को डेट कर रहे हो? क्या प्रगति हुई है? यह उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन दादाजी, मेरे पास अभी डेटिंग के लिए समय नहीं है। मैं एआई मेडिकल सॉफ्टवेयर के विकास में व्यस्त हूं। आइए, आप देखिए। कुछ समय पहले ली नानाटिंग ने शेनवेव के लिए मेरे घर छापा मारा और उसके पिता द्वारा छोड़ा गया एआई सॉफ्टवेयर डिजाइन ले गए। मैंने चुपचाप ये जानकारी बचा ली। आप देखिए। शेन वेयू वाकई में एक अच्छा मोहरा है। यह मुझे कंपनी वापस जीतने में मदद कर सकता है और ली नानाटिंग को नीचा भी दिखा सकता है। आइए दादाजी, आप यहां देखें। यही योजना है। रेक्शमिंग, शेन का घर, ये खून का कर्ज अब चुकाने का वक्त आ गया है। जब ये सब खत्म हो जाएगा तभी मैं वर्षा के साथ शांति से रह पाऊंगा। ये क्या है? तुम कब अंदर आई? दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? इतना गुलाबी? तुमने ही तो कहा था कि मैं जब चाहूं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूं। वह
तुम लोग जारी रखो। वर्षा, वापस दे दो। मेरी शादी हो चुकी है। अब तुम मेरे कमरे में ऐसे नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक है। लगता है रईद आशाओ सच में गंभीर हो गए हैं। विद्युत, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? नहीं। मुझे पता चला कि वह केवल डॉक्टर फेंग से प्यार करता है। लीना नटिंग, अगर मुझे मजबूरी न होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते, है ना? वह डार्क नाइट मैंने ही बनाया था। कोई नहीं जानता कि मैं इसका मालिक हूं। ये जानते हुए भी कि मुझे एलर्जी है, फिर भी मैंने शराब पी, ये ली जूमिंग के सामने, पहचान छिपाने के लिए था। असल में तुम्हें मुझे इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं। हम तो बस सहयोगी हैं, सिर्फ साथी। साथी? असल में मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता था कि मेरे दिल में। मुझे पता है तुम्हारे दिल में कोई है जिसे तुम पसंद करते हो, है ना? हाँ। क्या सहयोग है? मैं भी। इसलिए जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम तलाक ले लेंगे। तलाक? तलाक? तुम्हारा क्या मतलब है? जो लिखा है वही मतलब है। वियो, वियो, तुम कहाँ जा रही हो? चूंकि हम दोनों के पसंदीदा लोग अलग अलग हैं तो स्वाभाविक है कि हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। पसंदीदा लोग अलग अलग हैं? वो कौन है? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसके दिल में जो इंसान है वो मैं नहीं हूं क्या? ये किसी और आदमी की वजह से है? तो तुम्हारे दिल में जो इंसान है वो मैं नहीं हूं। मैंने जबरदस्ती की थी। तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सोता हूं। गुरुजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। नन्ही बूंद मुझसे मिलना चाहती है। नहीं, वो गुरुजी से मिलना चाहती है। क्या इसका मतलब है कि उसके दिल में जो शख्स है वो गुरुजी है? शेनलिंग को सचमुच एक जगह मिली है, एक पुराना परित्यक्त कारखाना। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा वैसा करो। पापा वापस आ रहे हैं। पापा आप मत जाओ। बारिश, मुझ पर भरोसा करो। पापा को फंसाया गया है। पापा को विश्वास है न्याय एक दिन अवश्य मिलेगा। पापा, पापा, कृपया मेरे पापा को मत ले जाओ।
नमस्ते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी बंद है। शेन वही हो? तुम्हारे दिल में कौन आदमी है? चेनलिंग, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारी वजह से शेन परिवार बर्बाद हो गया और मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या करना चाहती हूँ। आज या तो मुझे 1 अरब दो या फिर मुझे अपनी जान दो। अभी शाम भी नहीं हुई और तुम अभी से ही सपने देख रही हो? अब तो मौत सामने खड़ी है, फिर भी जबान चला रही हो। हे, सब कुछ ठीक है। मैंने लोगों को तैयार कर दिया है। बड़े साहब, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? छोटी मालकिन कहाँ है? आप मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों लेकर आए? सिर्फ इसके लिए? छोटी मालकिन दोपहर का खाना खाकर बाहर चली गई। बाहर चली गई? वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता। बड़ी भाभी, सोचा नहीं था कि यहाँ मिलेंगी। तेज वेमिन, क्या तुम अब नाटक भी नहीं करना चाहते? मैं तो तुम्हें खुलेआम ठिकाने लगाना चाहता था। अगर तुम मेरे काम बार बार खराब न करती, ली नानटिंग कब का मर चुका होता और ली का समूह भी मेरा हो गया होता। अपने पिता द्वारा छोड़ा गया मेडिकल एआई सिस्टम मुझे दे दो, वरना तुम मेरे पिता द्वारा विकसित चीजों के लायक भी हो। बेइज्जती मत करो, तुम अपमान मत करो। मैंने उसका फोन ले लिया था। कमी नहीं, इसके पास तो 2 फोन है। विवृति? बड़े भाई, मैं हूं। तुम कैसे हो? विवृति कहाँ है? जो मैं कह रहा हूं वह करो। मैं वादा करता हूं कि भाभी सुरक्षित रहेंगी। शेन विवृति के पिता के मेडिकल एआई सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ आओ, उस जगह पर जहां मैं कहूंगा। केवल तुम और ड्राइवर। पुलिस को मत बुलाना, वरना तुम मेरा तरीका जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। पहले मुझे उसकी हालत जानने दो। गाड़ी तैयार करो। भाभी आओ, बड़े भाई से बात करो। भाभी बड़े भाई को नहीं आने देना चाहती हैं क्या? ली जुएमिंग, उसे मत छूना। और तेज। भाभी को भाई साहब से वाकई बहुत प्यार है। सचमुच कितनी बेवकूफ है, बिल्कुल अपने मरे हुए माँ बाप की तरह। तुम्हें मेरे माँ बाप का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? बताओ, तुमने उस साल कैसे जाल बिछाया था मेरे पिता को चोट पहुंचाने के लिए? जाल बिछाया? बताओ। क्योंकि तुम वैसे भी मर रही हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें सच बता ही दूं। उस साल मेरे पिता की नजर तुम्हारे पिता के डिजाइन किए गए एआई प्रोडक्ट पेटेंट पर थी, लेकिन किसे पता था तुम्हारे पिता, वो बूढ़े इंसान, पैसे तो बेचना नहीं चाहते थे, ऊपर से उसे मुफ्त में दान करना चाहते थे। इसीलिए मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को फंसाया और आखिर में पेटेंट हासिल कर लिया, जिसलिए परिवार को बेच दिया। कौन सोच सकता था कि तुम्हारे पिता डर के मारे आत्महत्या कर लेंगे और तुम्हारी माँ भी डिप्रेशन से मर जाएंगी, है ना? ली ग्रुप, तुम प्लीज उमिंग। अब तो तुम काफी अक्लमंद हो गई हो। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो।
निकामा। जल्दी करो नानतिंग। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। आज तुम दोनों की मौत का दिन है। जल्द ही तुम्हारा पूरा 6 सदस्यों का परिवार आसमान में फिर से मिल जाएगा। 6 सदस्यों का परिवार? आज मैं तुम्हें यह बात स्पष्ट कर दूंगा कि तुम क्यों मर रहे हो। उस साल मैंने और शेन झेंगहोंग ने मिलकर तुम्हारे पिताजी का पेटेंट छीन लिया था। मेरे पिताजी को मत ले जाओ। वह मैं ही था जिसने उस कार दुर्घटना की योजना बनाई थी, जिसमें तुम्हारे माता पिता आग की भेंट चढ़ गए थे और तुम्हें अंधा बना दिया। जो लोग मदद नहीं करते वह तुम हो? मैं हूं तो क्या हुआ, तुम तो अभी मरने वाले हो। तुम मेरा क्या कर लोगे? ये डंडा मेरे माता पिता के लिए है। ये डंडा मियू के लिए है। ये डंडा मियू के माता पिता के लिए है। डी नानाटिंग, मुझे तुरंत 1 बिलियन दो, वरना मैं उसे मार डालूंगी। मैं दूंगा, तुम पहले शांत हो जाओ। तुम्हारी टांग? बिल्कुल, मेरी टांग तो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी। कोई आओ। नमस्ते मालिक। मालिक, तुम अंधेरी रात के मालिक हो, यह कैसे संभव है? दादाजी ली आ गए हैं। दादाजी? दादाजी? मेरा तुम्हारे जैसा पोता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दुष्ट हो। तुमने अपने ही चचेरे भाई के परिवार को मारने की हिम्मत की। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? चाहे तुम मानो या ना मानो, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब किंगियन मास्टर द्वारा लाइव प्रसारित किया गया है। तुमने जो कुछ भी कहा वह अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा। किंगेयन कौन है? उसे यह सब क्यों पता है? रुक जाओ। मियू वही किंगेन है। क्या? यह कैसे संभव है? एआई मास्टर नीलिमा ने अचानक लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। ब्लैक विनाइल फैक्ट्री के अंदर ली ज्यूएमिंग और शेन लिंग सहित अन्य लोगों के अपहरण का घिनौना कृत्य पूरी तरह बेनकाब हो गया। साथ ही कई साल पहले के व्यापारिक रहस्यों के उल्लंघन और कार दुर्घटना के मामले की सच्चाई भी सामने आ गई है। फिलहाल पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया है। संबंधित सभी आरोपी व्यक्तियों को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया जाएगा। यह रोबोट वीवी है। मैंने इसमें तुम्हारी छवि डाली है। यह तुम्हें बाद में जब भी देखेगा तुरंत तुम्हें पहचान लेगा। पिता चाहते हैं कि वीवी पिता की जगह मेरी प्यारी बेटी की अच्छे से रक्षा करे। पिता को गलत फंसाया गया है। मुझे विश्वास है कि एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। पिताजी, आखिरकार मैंने आपको बेगुनाह साबित कर दिया। नानाटिंग, वह क्योंकि सब कुछ सुलझ गया है, हमें समय निकालकर तलाक ले लेना चाहिए। क्या? मैं असहमत हूँ। शादी तोड़ दो, फिर तुम दोनों खुलेआम साथ रह सकते हो। मुझे उसके साथ कौन रहना है? तुम दोनों के जवाब में भी इतनी अच्छी तालमेल है। वीरू, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? अगली लड़की मैं और थित्विक दोस्त हैं। वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है। जो चीजें तुम्हें तोड़ नहीं पाई वे तुम्हें और भी मजबूत बना देंगी। छोटी वर्षा, तुम पहले से ही काफी मजबूत हो गई हो। तुम हमेशा गुरु की शान रहोगी।
मुझे पता था तुम ही गुरु हो। लेकिन अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनना चाहता। मैं जीवन भर का तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी।